बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूपीएससी बिल्कुल पूछ सकती है। देखो, अ चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स एंड 3 मार्बल, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज द चाइल्ड कैन पुट द मार्बल इन द पॉकेट। ये क्वेश्चन मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, ठीक है। बट आप पे पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि आप लोग कर पाओगे। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, इसीलिए मैंने दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो पॉज करो, दिमाग चलाओ और लगाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेरा काम है बताने का, मैं बताता हूँ। देखो, वो बेसिकली क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक बच्चा है, उसके पास 4 पॉकेट्स हैं, 4 पॉकेट्स हैं, ठीक है। और उसके पास 3 मार्बल्स हैं, ठीक है जी। अब वो कितने तरीके से उन मार्बल्स को अपनी पॉकेट में डाल सकता है, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, तो अब आप बताओ इसको क्या करोगे, कैसे डालोगे। देखो, टोटल आपके पास 4 पॉकेट्स हैं, ठीक है। और मार्बल्स कितने हैं आपके पास, 3। देखो, लिख देता हूँ, चलो मैं इसको लिखता हूँ फिर से, क्योंकि इसके बाद ना पता है मैं नहीं समझा पाऊंगा आप लोगों को, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना वो एटलीस्ट देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो, लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना, यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट मार्बल कैन बी पुट इनटू द पॉकेट इन 4 ways। पहला जो मार्बल होगा आपका, जो फर्स्ट मार्बल होगा, वो भाई 4 तरीके से पॉकेट्स में डल सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कि वो आ रहा हो किसी को समझ तो आ जाए, नहीं तो मैं सीधा लिख देता 4 into 4 into 4 खत्म। बट मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो, तुम मत लिखो ना, जिसको आ गया 4 ways। तो दैट मीन्स सो कैन द सेकंड एंड थर्ड। भाई पहला जा रहा था 4 जेब में, तो ऐसे ही दूसरा भी जाएगा 4 जेब में, ऐसे ही तीसरा भी जाएगा 4 जेब में, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड, 10 द नंबर ऑफ वेज इन विच द चाइल्ड कैन पुट, ठीक से लिखते हैं, चाइल्ड कैन पुट, क्या था, मार्बल था टॉफी था, द मार्बल, मार्बल था, द मार्बल हो गया। देखो, 4 into 4 into 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 64 वेज से आपका वो मार्बल प्लेस कर सकता है पॉकेट के अंदर, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं थी, बस लिखा है, समझो, ठीक है। और मेहनत पसंद आती है ना, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो, आपका कुछ भीजेगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो सारी चीजों को, इन्हीं चीजों के आप 20-20 हजार भी देते हैं मार्केट में। खैर छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी देखो, अब क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं रहे, जो कैलकुलेटिव थे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब ये है आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आते हैं। देखो, देयर आर 25 स्टूडेंट्स, अच्छा जी 25 बच्चे हैं इन द क्लास विथ 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ठीक है जी। द क्लास टीचर सेलेक्ट either a boy or a girl for a monitor post of the class. In how many ways the class teacher can make this selection? ध्यान से सुनना। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अभी तक आपने पढ़ा था कि जी एंड आता है तो मल्टीप्लाई आता है, एंड आता है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसमें आइदर और वाले केस के अंदर क्या होता है, आपका हमेशा ऐड होता है। वही चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना चीजों को। कह रहा है देयर आर 25 स्टूडेंट, 25 बच्चे हैं, जिसके अंदर से 10 गर्ल्स हैं हमारी, और 15 बॉयज हैं। ये क्या मैं इंस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, रुक जाओ यार। 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, ठीक है जी। तो क्लास टीचर को या तो बॉय और या गर्ल में से क्लास मॉनिटर चुनना है, ठीक है। तो भैया पूरी क्लास ही बन सकती है ना, उसके पास कितने वेज हैं, 25 लोग हैं, 25 लोगों को बना सकती है, वो खत्म हो गई।
25 टोटल हो गए। देखो 25 बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स को हटाओ, हटा दो। मैं कह रहा हूँ ये 25 बच्चों की क्लास है भैया, किसी को एक को मॉनिटर बना दो, बॉय में से या गर्ल में से किसी को भी मॉनिटर बना दो। कुल मिला के आप बात तो यही कह रहे हो कि भाई पूरी क्लास में से किसी एक को मॉनिटर बना दो, तो 25 तरीके, 25 बच्चे, 25 तरीके। ठीक है। अब वो 25 तरीके कैसे हैं, वो बेसिकली होता क्या है, जब उसमें लिखा गया ना आइदर और, इसका मतलब या तो 25 बच्चे या ये सही चीज पे पकड़ में आ गई, या तो बॉय या तो गर्ल, या हिंदी का या होता है ना, या मतलब और के केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लस कर देना। ठीक है। एंड के केस में मल्टीप्लाई, और के केस में प्लस। और उसका रीजन भी मैंने बता दिया। उसने क्या कहा है, देखो द क्लास टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय, या तो लड़का और या तो लड़की। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, चलो मान के चलो 50 लोग हैं, 50 पीपल हैं। ठीक है। उसमें से 10 आपके बॉयज हैं, 20 आपकी गर्ल्स हैं, और बाकी रेस्ट 20 जो हैं ओल्ड एज बॉयज, 18 समथिंग लगा लो, 18 ईयर, 18 ईयर एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी जितने बच्चे हैं हमारे पास, ये आपके 60 ईयर की एज के हैं। अच्छा, अब वो आपको बोलता है जो कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव चूज करो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बॉय हो या गर्ल हो। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव चूज करने को कहा है आपको, वो जहाँ वो सिर्फ बॉय हो या आपका गर्ल हो। तो इस केस में आपका हो जाएगा कि 30 ऐसे वेज हैं जिससे आप 50 लोगों में से क्या नाम है निकाल सकते हो। किनको निकाल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव को निकाल सकते हो। समझ रहे हो, ये चीज है। तो इस तरीके से चीजों को किया जाता है, उसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। और इसको हटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में एडिटर ने एक वर्ड डाला है, और वो वर्ड है ओमेगा। ठीक है। 5 लेटर वर्ड है ओमेगा। और क्वेश्चन कहता है वोवल्स बीइंग नेवर टुगेदर, वोवल्स बीइंग नेवर टुगेदर। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको, याद करो, परमुटेशन में पढ़ाया था। ठीक है। चाहूं तो मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ, बट मेरे को आपको परमुटेशन का एक क्वेश्चन मेरा मन था कराने का, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है। ध्यान देखो, वोवल्स बीइंग नेवर टुगेदर, वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है। वोवल्स हैं कितने, वोवल्स हैं आपके 1 2 और 3, ओ ई और ए। और आपके पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 और 2। ठीक है जी। पहले आप एक बात बताओ मुझे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास, 5। तो कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को में आप ये पांचों के जो पांचों लेटर्स हैं उनको आप अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 120। सोल्व करोगे तो ऐसे ही 120 ही निकलेगा। ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आपको क्या कहा जा रहा है, अब आपको ये कहा जा रहा है कि वोवल्स को ना इकट्ठे नहीं रखना। ठीक है। ओके सर, वोवल्स को इकट्ठे नहीं रखना, तो एक काम करो, हम तो उल्टी बुद्धि के हैं, हम पहले क्या करेंगे, वोवल्स को इकट्ठा रखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे टोटल अरेंजमेंट से, तो पता चल जाएगा भैया कितने आपके इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वोवल्स को हम इकट्ठे रखते हैं पहले। तो हमारे पास वोवल्स कितने थे, 3 वोवल्स थे हमारे पास। 3 वोवल्स से मतलब 3 फैक्टोरियल, वोवल लिख देता हूँ यहाँ पे, वोवल कितने थे, 3 फैक्टोरियल। ठीक है। और कितने प्लेसेस में अरेंज कर सकते हो आप, प्लेसेस देखो ध्यान से भाई। आपने क्या करा, ध्यान से सुनो पहले, दोबारा बताता हूँ, नहीं तो फंस जाओगे तुम। ढंग से बताता हूँ। आपके पास मान लो 3 प्लेसेस हैं, टोटल 5 है ना ये। मैंने क्या करा, ओवल को एक साथ ले लिया, ओवल को एक साथ ले लिया। ओवल कौन कौन से थे, ओ ई ए, इनको हमने एक लेटर मान लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचा एम और जी, एम और जी। ठीक है। मतलब एम और जी लिख लो अभी, इसको अरेंजमेंट करो, एम और जी और ओवल। इस टाइप से हमारे पास बचा, मतलब टोटल हमारे पास 3 स्थान बने। ठीक है। तो कितने प्लेसेस हैं आपके पास, प्लेसेस वो है 3 फैक्टोरियल। भाई 6 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो आप। पहले में एम जी,
वोवल लिख सकते हो, फिर MVG लिख सकते हो, फिर GVM लिख सकते हो। इस टाइप से 6 बनेंगे। करा चुका मैं काफ़ी बार ये सब आपको। तो कितने बनेंगे? 6। अभी इसको 3 फैक्टोरियल लेने दो, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर भी तो ये अरेंज होंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि ये OE A ही रहेगा। हो सकता है EOA हो जाए, हो सकता है OAE हो जाए। कितने हो सकते हैं? ये भी 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 6। अच्छा, टोटल अरेंजमेंट कितने बने? टोटल अरेंजमेंट बने जी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। टोटल फैक्टोरियल टोटल कितना बना है? इसका 6 इंटू इसका 6, टोटल हो गया 36। ठीक है जी। 36 ऐसे तरीके होंगे जिसके अंदर आप वोवल्स को इकट्ठा बिठा सकते हो। अब हमें क्या चाहिए? भैया इकट्ठा तो नहीं बिठाना, इकट्ठा नहीं बिठाना, इकट्ठा नहीं बिठाना तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? 120। 120 में से जो इकट्ठे बिठाने वाले हैं उनको अलग कर दो 36। तो टोटल आपके पास कितना बना? 84। ठीक है, 84 ऐसे वेज होंगे जिसके अंदर आप वोवल्स को एक साथ नहीं बिठाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा प्रॉमिस था तो मैंने करा दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये लास्ट क्वेश्चन